नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। हमारी चुनावी यात्रा विधानसभा वार अब निकल चुकी है। आज हम रीवा जिले के एक जमाने की सबसे हॉट सीट, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे चर्चित मनगवा विधानसभा में है। फिलहाल ये सीट सुरक्षित है और यहाँ से कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़े हुए हैं। यहाँ क्या स्थिति है, मनगवा विधानसभा के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो रीवा जिले के सबसे ज्यादा चर्चित नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी का ये जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। इस विधानसभा क्षेत्र से कई बार वो विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र का जो राजनीतिक महत्व ये है कि रीवा जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 विधायक इसी जन्मभूमि में, इसी मनगवा क्षेत्र के हैं। तो आपको ये बताने की कोशिश है कि राजनीतिज्ञों की, नेताओं की पौधशाला है। ऐसे में क्या है यहाँ के लोगों की राय, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ चुनाव जीता है। फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पंचूलाल प्रजापति विधायक हैं, जिनका इस बार टिकट काट दिया गया है और उनके जगह पर एक युवा प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति को टिकट मिला है। कांग्रेस की ओर से बबीता साकेत हैं, कई बागी नेता भी हैं, जैसे प्रीति वर्मा है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतार चुकी है। तो यहाँ से लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल क्या है इस मनगवा विधानसभा क्षेत्र में। जी, क्या नाम है सर आपका? विनोद नामदेव। कैसा माहौल देखते हैं आप, जब लंबे समय से भाजपा का यहाँ शासनकाल रहा है और इस बार कैसी लोगों के बीच में चर्चाएं हैं? क्या परिवर्तन के साथ लोग हैं या फिर सत्ता पक्ष से एक बार फिर से उनके साथ जाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार कई वर्षों से लोगों का जो स्नेह प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिला और जब उस स्नेह प्यार से आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में बनी है, तब से लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, कहीं एक जगह की बात नहीं करते, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, विकास की आंधी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तूफान आया है। और उस तूफान को देखकर यहाँ के भी लोग, मनगवा के भी लोग पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी में वोट करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रहे हैं। रीवा विधानसभा, मनगवा विधानसभा में आप बोल रहे हैं कि एक बार फिर से आपके विधायक का टिकट क्यों काट दिया गया? ऐसा क्या कारण मानते हैं? अगर आप उसका पक्ष रख रहे हैं, इसलिए मेरा सवाल है। कोई आप जिम्मेदार आदमी नहीं है? जी, हम जिम्मेदार आदमी नहीं है, मतलब पार्टी के लिए जिम्मेदार। जी, जो सुनने को मिल रहा जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी में शायद इसका सर्वे होता है, टिकट वितरण के पहले सर्वे होता है और सर्वे में जब लोगों से जा के मिले तो शायद उनको पसंद कम किए लोग, इस वजह से शायद उनका टिकट कटा है। कंफर्म नहीं बता सकता। आपकी बात पर रहते हैं कि विकास का तूफान है यहाँ मनगवा में। क्या आपको लगता है कि विकास का तूफान चल रहा है? आपके भाई ने कहा। जी जी। क्या क्या काम हुए हैं? 3 काम बता दीजिए जो बहुत आप समझते हैं। जी, रोड और स्कूल है यहाँ। स्कूल तो बहुत सालों से है। बहुत सालों से नहीं है। अच्छी स्कूल, सीएम राइज स्कूल है। सीएम राइज, हाँ जी जी। और ITI भी है। ITI भी है जी। महाविद्यालय भी है। ये आप सबसे बड़ा विकास का उदाहरण तो आपके पीछे चल रहा है सीएम राज स्कूल की बिल्डिंग, है ना, जिसको आप भी देख सकते हैं, है ना। सीएम राज बिल्डिंग हो गई, सड़क हो गई, पानी की सुविधा है, बिजली है, और आम आदमी को क्या चाहिए इसके अलावा? इसके अलावा अब हमें या आप जो भी हैं, सबको यही मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यही पूरी हो रही है, बस हो गया। तो विधायक जी का टिकट क्यों काट दिए? जब इतना ही अच्छा विकास वो कर रहे थे तो पार्टी को क्यों लगा कि इस बार जनता के प्रति नाराजगी है उनको लेकर? नाराजगी अब अंदर की क्या बात है, इसको अब सामान्य आदमी कैसे समझ सकता है? अच्छा, है ना, ये पार्टी की बात है, अब वो ऊपर वाले ही जाने। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। महंगाई क्या इस बार मुद्दा बनेगा इस विधानसभा चुनाव में? क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं, आम लोग कहते हैं, आप व्यापारी हैं, कि लोग महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आम लोग सबके अलग अलग विचारधारा है ना। किसी को कुछ भी जो टिप्पणी करना है तो टिप्पणी तो करेगा ही, है ना। विकास में भी वो नुक्स निकालेगा, आप अच्छी सड़क बनवा दीजिए उसमें भी वो नुक्स निकाल देगा, इसमें यह कमी है। और जिसको विकास दिख रहा है तो विकास की तरफ बात करेगा। विकास के बारे में आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला नाम है हमारा जी। हम बस मनगवा के ऐसे ही सबका ध्यान रखने वाले, सबके साथ चलने वाले हैं। जैसे आपने अभी
सबसे पहले पूछी विकास की बात। 2003 में पंडित श्रीनिवास तिवारी चुनाव हारे थे। उसके बाद से लेके आज 20 साल हो गए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें कुछ विकास हुआ है। खासकर तब से 2003 से आज तक गिरीश गौतम जी ने कुछ थोड़ा बहुत काम करवाया था। उसके बाद 2008 के बाद से जब ये SC/ST सीट हुई है, तब से विकास के नाम पे शून्य है। और आपने दूसरा सवाल पूछा पंचूलाल जी की टिकट क्यों काटी गई। उसका कारण यही था कि भाजपा के प्रति लोगों का इतना ज्यादा विरोध हो चुका है कि कोई भी आएगा। अब पंचूलाल जी तो होते तो कम से कम 25-30 हजार वोट से हारते, तो उसको मार्जिन को कम करने के लिए कि 5-10 हजार वोट से हारे, इसलिए युवा प्रत्याशी को दिया गया। क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब में विकास को वोट मिलना चाहिए, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास किया गया है बीजेपी द्वारा, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य सरकार में हो। और महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से तो भाजपा के लिए लाडली बहना योजना है, और वो कहीं ना कहीं विशेष मार्जिन में प्लस पॉइंट वोट के मार्जिन के लिए होगा। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो लोगों के बीच में एक केंद्र बिंदु है, ये टिकट काटने का जो अभी चर्चा हो रही है आप लोगों के बीच में, देखिए जनता का एक प्रयास ये भी होता है कि हमारे क्षेत्र के विकास के साथ साथ हम पार्टी के मुख्य पदाधिकारीगण जुड़े रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखा, और यही मूल कारण है कि उनका टिकट काट के एक नव युवा प्रत्याशी को दिया गया। तो आज हम मनगवा विधानसभा क्षेत्र में लोगों की राय जानने के लिए आए हैं। अभी कुछ देर पहले हम इलाहाबाद मोड़ पर थे, अब हम यहाँ गुड़ मोड़ में हैं, और अलग अलग लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी निजी राय है इस चुनाव के बारे में। 5 साल नेता मेहनत करते हैं, उसके बाद जब जनता के बीच पहुंचते हैं अपनी बात पहुंचाने, तो जनता इस बारे में क्या सोचती है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नए नए नेता बने हैं और सीधे मैदान में कूद पड़े हैं। तो यही सब जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? सब्जी का व्यापार करते हैं। कैसा आप माहौल देखते हैं आप विधानसभा चुनाव में, और इस बार क्या प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोट करना चाहिए लोगों को? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मनगवा में व्यक्तिगत विकास के लिए जो है, तो मनगवा में व्यक्तिगत कुछ विकास हुआ नहीं। आज 18 साल से शिवराज सिंह जी की सरकार से और बीजेपी के विधायक थे, यहाँ से माननीय पंचूलाल प्रजापति जी के विधायक थे, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। और इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा, मनगवा में बदलाव चाहते हैं, और प्रदेश स्तर में क्या स्थिति आप अपने मन से सोचते हैं, जैसा आपने समाचारों में देखा होगा, अपने सोशल मीडिया में? जी, आज जो स्थिति है प्रदेश की, तो बदलाव तो पूरे प्रदेश में होना चाहिए, जो हमारी सोच है व्यक्तिगत। अच्छा, और लोग अपनी अपनी राय रखेंगे अभी, लेकिन मैं व्यक्तिगत चाहता हूँ कि बदलाव होना चाहिए जो स्थिति है। अब देख लीजिए आप, 18 साल से लाडली बहना योजना नहीं थी, ठीक है, बाद चुनाव आ गया, माननीय शिवराज सिंह जी ने दे दिया, ठीक। कमलनाथ जी बोले हैं कि हम 1500 देंगे। क्या एक ये प्रदेश को जो कर्ज में डुबा रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम ये नहीं कहते कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज कम से कम 4000 करोड़ का जो प्रदेश में कर्ज है, तो उस कर्ज में हम लोग सब कोई डूबे हैं। तो कोई भी पार्टी आए, लेकिन ये क्या मतलब है फालतू आप जो दे रहे हैं, कर्ज में डुबा रहे हैं लोगों को। आज बच्चा पैदा हो रहा 900 का कर्जदार है, तो ये स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इसके विरोध में है। और हम तो कहते हैं चाहे कांग्रेस पार्टी आए, भारतीय जनता पार्टी आए, जो कुछ भी आए। अच्छा, आपकी विधानसभा से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनके भी प्रत्याशी हैं? देखिए हमारा विधानसभा तो देवतलाव है। अच्छा, देवतलाव यहीं बस बगल से लगा है, ठीक। और क्या तो आपके यहाँ भी यही सब हैं? और मनगामा में भी आदमी थोड़ा क्या के रहते हैं, तो अपने बीच के लोग रहते हैं, राजनीति में नहीं हल्की फुल्की कर लेते हैं। अच्छा, ठीक जी। क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार गुप्ता। क्या है गुप्ता जी, माहौल क्या है? माहौल एकदम बदलाव का है। बदलाव का है? बिल्कुल बदलाव का है। तो आपके यहाँ से तो विधायक जी के टिकट भी कट गई है, नए फ्रेश कैंडिडेट हैं। ये सब दोनों भाई है। भाई भाई टिकट कटने से रूल थोड़ी चेंज हो जाएगा, नियम नहीं चेंज होगा। तो भाई नियम से जो आएगा अपना घर भरेगा। तो कांग्रेस पार्टी या और कोई पार्टी, किस पार्टी से बदलाव होगा? बदलाव होगा कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से होगा बदलाव होगा। तो प्रत्याशी को देखकर आप बोल रहे हैं, या पार्टी की रीति नीति की बात है, वचन पत्र की बात? हम पार्टी की नीति पे बोल रहे हैं। पार्टी की नीति पे बोल रहे हैं। जी जी। क्या माहौल है? माहौल यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है,
जनता जनहित कल्याणकारी जो योजना है, जो जनता को डायरेक्ट लाभ मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कहते थे मैं 1 रुपए बेचता हूँ 10 पैसे पहुंचता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ये मानवतावादी विचारधारा है और जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं अगर किसी के खाते में 10 पैसे डालूंगा तो उसके खाते पे डायरेक्ट 10 पैसे जाएंगे, बीच में ये बिचौलियों वाला जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया, जिससे जनता राहत की सांस ले रही है। और विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो आप बात ही ना करें, भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास कर दिया, ये जनता से छुपने वाला नहीं है। इतना विकास कर दिया कि लोगों को बेरोजगार कर दिया। हाँ, अब ऑनलाइन में जाओ, 100 रुपए का फार्म लो और ऑनलाइन में 100 रुपए फिर दो, पैसा मिले या ना मिले। इतना विकास जरूर किया है बीजेपी वालों ने कि जो पैसा आता था पहले भी आता था, पहले किसी के माध्यम से आता था, अब योजनाएं बनी, डायरेक्ट ऑनलाइन हुआ, लोगों के खाते में आया। लेकिन जो अपने बच्चों को 80,000 1 लाख पढ़ा के इंजीनियर बनाते हैं और घर में आके बैच चलाते हैं, ये विकास जरूर हुआ। ये विकास बता रहे हैं। विकास देखिए क्या होता है, शिक्षा का जो स्तर है, आप हम अपने अंदर की कमियां नहीं खोजेंगे, हम उस चीज को बिलोंग नहीं कर पाएंगे और सारी चीजें अगर सरकार के ऊपर थोप देना ही समस्या का समाधान हो तो हम सारी चीजें सरकार के ऊपर थोप दें और घर पे निठल्ले बैठ के और सरकार की सारी खामियां गिना दे, सरकार रोजगार नहीं दे रही, कहाँ रोजगार नहीं दे रही है। इन सारी चीजों पे पहले फोकस तो करना चाहिए अपने ऊपर। मैं कितना बेरोजगारी तो है, साल में 80,000 इंजीनियर निकलते हैं, अब कितने लोगों को रोजगार मिला ये बताए भाई साहब। बात करो ना सामने। ये जो मास्टर लोग 80,000 रुपए मंथली पेमेंट होती है इनकी, ये क्या पढ़ाते हैं कि बच्चे एबिलिटी योग्यता के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यदि पढ़ के बेरोजगार हो रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम पूरा फेल है। अच्छा, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो व्यवस्था यहाँ की जो माध्यमिक लेवल पे एजुकेशन का स्तर है वो खराब है। क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद गुप्ता। तो गुप्ता जी क्या पढ़ाई किए हैं आप? 12वीं। 12वीं पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं? पास आउट है। तो क्या माहौल है इस बार? तो क्या माहौल सब बराबर है। हाँ। कोई जीते कोई हारे, जनता को वही है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कि झुनझुना बजाओ और खुश रहो, वही वाला कहानी है। झुनझुना बजाओ, लेकिन माहौल थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कुछ? ये माहौल अब जो कहते हैं 12 तारीख के बाद ही समझ में आएगा। 12 तारीख के बाद। क्या नाम है आपका? आनंद। क्या माहौल देखते हैं द्विवेदी जी आप मनगवास में? मनगवा नहीं, पूरे विंध्य में, पूरे प्रदेश में हाँ, परिवर्तन का माहौल। जब आप पूरा प्रदेश या पूरा विंध्य या पूरा रीवा बोलते हैं तो ये तो आपको मालूम होगा कि 2018 में यहाँ हालत बहुत पतली थी कांग्रेस। जी पतली थी, इसके बाद भी कांग्रेस सरकार बनी। हाँ सही। और तो ऐसा क्या हुआ 5 सालों में, या जनता को ऐसा क्यों लगने लगे कि अब बदलाव होना चाहिए? जी अभी भाई साहब बोल रहे थे, हाँ, मोदी जी एकदम से पूरा तानाशाह बना दिए पूरे देश में, है ना। जो उनके पक्ष में चला जाए, अभी अजीत पवार, मोदी जी ने कहा कि इतने 1000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है, और जब वो उनके समर्थन में चले गए तो सारे घोटाले खत्म हो गए। जो इनके विरोध में बोले, अडानी अंबानी का नाम ले ले तो वो जेल में जाए, है ना। तो ये पूरा एकदम से वही पूरे हर जगह है। मोदी जी तो ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देना मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ाना है। नहीं तो ये क्या कर रहे हैं? देखिए, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के जमाने में इससे अच्छी स्थिति थी, वो अलग बात है। ये बताइए, इतनी पहले साइकिल नहीं होती थी, आज घर घर में 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, तो क्या मोदी जी दिए हैं? तो आप जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, एक ही साथ तो सब नहीं हो जाता। विकास एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती। जी, तो हो सकता है अब बदलाव हो जाए तो इससे अच्छी व्यवस्था हो, इससे अच्छा विकास हो। अच्छा, ये बदलाव का एक कारण एंटी इनकम्बेंसी भी है क्या? मतलब सरकार के प्रति भाजपा को बार बार कई साल, 15 साल, 18 साल हो गए, 18 साल मौका दिया जनता ने, है ना। ये बताइए, आचार संहिता के पहले 1,000 करोड़ भाई महीने में, लास्ट में लाडली बहनों को 1,000 देना। अभी चुनाव है, 3,000 की घोषणा कर रहे हैं, 3,000 डालेंगे। हाँ जी, पूरी तरह से सर, कितने दिन हम पब्लिक को चुतिया बनाएंगे, सही, गुमराह करेंगे। सब जानती है, सब सुनती है। क्या नाम है?
मेरा नाम ब्रजेश कुमार गुप्ता है। क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रहा हूँ, ये 1000 2000 जो घोष दे के वोट लिए जा रहे हैं, ये तो ऐसे चुनाव में मतलब सरपंची और पंची जब होती है तब लोग घर घर दे के लेते हैं वोट। ये लाडली बहना के लिए बोल रहे हैं? हाँ, लाडली बहना के लिए। अगर इसको देना ही था तो एक गाय रखने पर 2000 देता है 1000 की जगह पर 1000 ना दे 2000 दे, पर एक गाय रखने पर दे ना। सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए ना। गली गली पर गाय मर रही है, पब्लिक मर रही है, गौ हत्या हो रही है। गौ के लिए बढ़ावा दे रहा है कि मतलब गौ को पाला जाए, बचाया जाए। बचाया किस आधार पर जाए, उसको मैनेज किया जाए ना। जी बताइए जी, क्या नाम है आपका? रजनीश गुप्ता। ये बोल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना है वो एक प्रकार से घोष है वोट लेने के लिए। नहीं, इसे वोट के नजरिए से ना देखा जाए। सरकार को हर जगह टैक्स मिलते हैं, उसके पास पैसे आते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है। जो गरीब लोग हैं या महिलाएं हैं, उनको पैसे की दिक्कत आती थी, तो सरकार अपने तरफ से दे रही है, उनकी जरूरत की चीजें जो पूरी हो। इसे घोष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसका मैं क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या करते हैं? क्या माहौल है इस बार? माहौल है तो बढ़िया है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो किसका बढ़िया है? इस समय तो सबका बराबर ही चल रहा है। बराबर चल रहा है। ये वक्त में 12 तारीख के बाद ही पता 12 के बाद ही मतलब किसका ज्यादा कमल की ज्यादा पंजा की ज्यादा हाथी, अभी मीडियम चल रहा है की ज्यादा आम आदमी पार्टी समाजवादी, अभी सबका बराबर चल रहा है। अभी सबको बराबर चल रहा है। जनता बहुत। हाँ, जी क्या नाम है आपका? रमार प्रसाद शुक्ला जी, क्या माहौल है मनगवा का? मनगवा का नहीं जानते, देवतला को। देवतला को बता दीजिए। देवतला कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस माने भतीजा? हाँ, प्रदेश गौतम जिला। चाचा जी? चाचा जी फैल है। चाचा जी तो माननी है, विधानसभा अध्यक्ष है। तो मानने से क्या होगा? अच्छा, तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि जयवीर सिंह जी भी छोड़ दिया, साथ समाजवादी में चले गए, वो तो निर्दलीय हो गए, तो उनका कितना प्रभाव रहेगा? कोई प्रभाव नहीं। कार्यकर्ता तो नहीं है आप? अरे कार्यकर्ता हम कुछ नहीं, हम एक गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। ये टैक्सी हम चलाते तो मतलब वही हम जानना चाह रहे थे, क्या राय है ये? हम परिवर्तन है, हमारे परिवर्तन है। प्रदेश में क्या देखते हैं आप? रीवा जिले में 8 सीटों में क्या देखते हैं? 8 चीजों में 5-6 सीट आएगी कांग्रेस। 5-6 सीट। अब छोड़ कौन सी रहे हैं आप? कौन सी छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए? रीवा है, एक रीवा और कोई ऐसे 2-3 होंगे। फाइट सब में है ऐसा? जी, क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। कहाँ से है? कौन सी विधानसभा? देवतलाव से। यहाँ ज्यादातर देवतलाव के। अच्छा, ये मनगवा विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, लेकिन ये इस कस्बे के बगल से ही देवतलाव क्षेत्र लगा, इसलिए दोनों क्षेत्र के लोग हैं। तो क्या है स्थिति आपके? हम माननीय गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पद्मेश गौतम उनके भतीजे हैं, ये दर्शकों के लिए हम बता रहे हैं, और जयवीर सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी है। क्या माहौल है? माहौल हो गया ठीक है, ज्यादातर चल रहा है कांग्रेस का। ज्यादातर कांग्रेस है? ऐसा क्यों है? फिर क्या आता है रिजल्ट? क्योंकि गिरीश गौतम जी के पास लड़ने का अनुभव ज्यादा है। अनुभव है, पर युवा प्रत्याशी हैं। अच्छा, पद्मेश जी। अच्छा, और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं 8 विधानसभा में क्या माहौल रहेगा इस रीवा में? उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मनगवा में बगल की सीट है आपकी, थोड़ा बहुत सुने होंगे, यहाँ बाजार आते हैं। नहीं, कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं। चलिए, क्या आपसे तो बात हो गई है। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? ये हम यहाँ से नहीं। कहाँ से हैं आप? मैनपुरी से। मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मार्केटिंग करते हैं। माहौल यहाँ चुनावी चल रहा है, तो आपके यहाँ से कुछ बदला हुआ माहौल रहता है एमपी का, कि वही उसी तरह रहता है जैसे यूपी में रहता है चुनावी माहौल? यूपी में हाँ वैसा ही है। वैसा ही है। किस पार्टी का थोड़ा देखते, क्योंकि आप व्यापारियों के पास बैठते होंगे, बातचीत होती होगी, अलग अलग तबके के साथ जुड़ते हैं, किसका माहौल आप देखते हैं यहाँ? यहाँ ज्यादातर जो है कांग्रेस का ही है। बदलाव का माहौल। लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी बदले या ना बदले, पर बीजेपी सुधरे। बीजेपी सुधरे, ये बड़ी नसीहत दे रहे हो जी। यहाँ आप जो है अपने क्षेत्र में कुछ भी करें, लेकिन केंद्र में बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, यहाँ बदलाव हो जाए, केंद्र में बीजेपी रहेगी और मोदी रहेगा। ये जी बताइए। अभी आप बोल रहे थे देवतलाव में चाचा और भतीजे की लड़ाई में, तो
चाचा की हालत तो हर बार पतली रहती है। और फिर चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव हो गया, अब कैसे जीत जाते हैं, किस षड्यंत्र से जीत जाते हैं वो जाने। लेकिन इस बार अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो माननीय जी विधानसभा अध्यक्ष थे और अपनी दोनों सीट हार गए, 14 और 27 भी हार गए। सुनिए भाई साहब, उन्होंने 27 में अपने बालक को लड़ाया था, राहुल गौतम जी को, अब पूरी ताकत झोंक दी और ताकत झोंकने के बाद माननीय पद्मेश गौतम जी से चुनाव को 2000 वोट से हार गए। अब 14 वार्ड में चले आइए। इसीलिए तो पद्मेश जी को टिकट दी है कांग्रेस ने। हाँ, कांग्रेस से बड़ा आधार था टिकट मिलने, बड़े आधार था और बहुत अच्छे व्यक्ति है, जुझारू व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है। और आपसे मैं एक बात बता दूं, अभी आप बोल रहे थे कि जयवीर सिंह विद्यावत, वो क्या नाम है, अमरनाथ पटेल जी हैं बीएसपी से, आम आदमी से दिलीप सिंह गुड्डू जी हैं, ये कोई दूर दूर तक नहीं है। त्रिकोणी मुकाबला रहेगा, चतुष्कोणी रहेगा कि कांग्रेस बीजेपी रहेगा? नहीं, कांग्रेस और जहाँ तक बीजेपी तो है ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी तो तीसरे और चौथे स्थान की लड़ाई लड़ रही है, क्या तीसरे में आ जाएंगे, चौथे में आ जाए। लड़ाई अगर यहाँ जो कुछ है तो हो सकता है कि जयवीर बीएसपी के बीच में हो, मानी कांग्रेस से लड़ ले, लेकिन है कोई नहीं लड़ाई में, एकदम टक्कर है पद्मेश का, कोई टक्कर में नहीं है। ये मनगवा विधानसभा क्षेत्र था और यहाँ कुछ माहौल हमको देव तालाब का भी मिल गया, क्योंकि पास से लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। मनगवा कस्बे के लोग जो अलग अलग पार्टियों की बात करते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की बात कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि 18 वर्षों से एक ही पार्टी की सरकार है तो बदलाव होना चाहिए। मतलब जनता ने मिली जुली राय दी है। अब इसके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो 17 तारीख को ईवीएम में चला जाएगा और 3 तारीख को सबके सामने आएगा। और इसी तरह का माहौल अलग अलग विधानसभा के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि क्या है जनता का मूड, कैसा है माहौल और जनता की राय क्या है।